एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपके पैसे इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप एसआईपी का यूज करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करते हैं, यह पैसा हर महीने इन्वेस्ट हो जाता है, या फिर आप हर क्वार्टर भी चूज कर सकते हैं। इससे इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल हो जाती है। इंडिया में बहुत से लोग एसआईपी यूज करते हैं। यह रेगुलर सेविंग्स के लिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। एसआईपी आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। है ना बढ़िया बात? यह आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनने में हेल्प करता है। आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। आपको हर बार इसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनकी लाइफ बिजी है, उनके लिए यह परफेक्ट है। यह वेल्थ बनाने का एक स्मार्ट तरीका है। यह आपको अपने फ्यूचर गोल्स के लिए प्लान करने में हेल्प करता है। एसआईपी का एक बड़ा एडवांटेज है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। यह सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर है सिंपल। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपका फिक्स्ड एसआईपी अमाउंट ज्यादा यूनिट्स खरीदता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स खरीदता है। तो लॉन्ग टाइम में आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो सकता है। आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। एसआईपी यह आपके लिए हैंडल कर लेता है। एसआईपी आपकी वेल्थ धीरे धीरे और स्टेडली बनाने में हेल्प करता है। यह कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसे एक छोटा सा बीज बोने जैसा समझो। आपको इस बीज को रेगुलरली पानी देना होता है। आपको इसकी देखभाल करनी होती है। कई सालों बाद यह बीज एक बड़ा मजबूत पेड़ बन जाता है। आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स उसी बीज की तरह है। पेशेंस और रेगुलर इन्वेस्टिंग से आपका पैसा बड़ा बनता है। इसके लिए आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए। आप पूछेंगे, ये कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग आपके पैसे के लिए जादू जैसा है। इसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। देखो ये कैसे काम करता है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको इस पैसे पर रिटर्न्स मिलते हैं। अब ये रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाने लगते हैं, तो ये ब्याज पर ब्याज कमाने जैसा है। इससे आपका पैसा टाइम के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कंपाउंडिंग आपके एसआईपी के साथ कैसे काम करता है? ये बहुत बढ़िया काम करता है। एसआईपी से आप रेगुलरली एक फिक्स्ड सम इन्वेस्ट करते हैं। हर महीने आपका नया इन्वेस्टमेंट कमाना शुरू कर देता है। जो पैसा पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है वह भी बढ़ता रहता है। जो रिटर्न्स मिलते हैं वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो कंपाउंडिंग आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को फायदा पहुंचाता है। यह जमा हुए रिटर्न्स को भी फायदा पहुंचाता है। इससे एक कमाल का स्नोबॉल इफेक्ट बनता है। आपके छोटे इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत बड़ी अमाउंट बन सकते हैं। चलो एक सिनारियो इमेजिन करते हैं। आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। यह पैसा एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाता है। मान लेते हैं कि यह फंड एक एवरेज रिटर्न देता है। समझो लॉन्ग टर्म में साल का 12%। शुरुआत में ग्रोथ थोड़ी धीमी लग सकती है। आपको शायद कोई बड़ा जंप न दिखे, लेकिन कुछ साल इंतजार करो, कंपाउंडिंग की पावर दिखने लगेगी। आपका पैसा बढ़ती हुई रेट से ग्रो करेगा। इस जादू को अनलॉक करने की चाबी है टाइम। कंपाउंडिंग को अच्छा काम करने के लिए लंबा टाइम चाहिए। आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स की चिंता मत करो। ये उतार चढ़ाव नॉर्मल है। 10 साल, 15 साल या 20 साल के पीरियड के बारे में सोचो। यहीं पर कंपाउंडिंग अपनी असली ताकत दिखाता है। तो आपको पेशेंट रहना होगा। अपने पैसे को अपने लिए मेहनत करने दो। अब चलो नंबर्स देखते हैं। 15,000 रुपए हर महीने 1 करोड़ रुपए कैसे बन सकते हैं? हम एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एवरेज एनुअल रिटर्न 12% है। इंडिया में कई वेल मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने ऐसे रिटर्न्स दिए हैं। यह लंबे पीरियड्स में, जैसे 10 या 15 साल। हाँ, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते, लेकिन यह हमारे कैलकुलेशन के लिए एक रीजनेबल असम्पशन है। तो 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप महीने के 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको साल का एवरेज 12% रिटर्न मिलता है, तो आप करीब 20 साल में अपने 1 करोड़ रुपए के गोल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, इसमें करीब 2 दशक लगेंगे। इन 20 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 36 लाख। बाकी की अमाउंट जो है 64 लाख, वो आपकी अर्निंग्स होगी। यह कंपाउंडिंग का अमेजिंग रिजल्ट है। इसके लिए टाइम और पेशेंस चाहिए। जल्दी स्टार्ट करना एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है।
अगर आप अपनी 20s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए ज्यादा साल देते हैं। कुछ सालों की देरी भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। अगर आप देर से स्टार्ट करते हैं तो फाइनल अमाउंट बहुत कम हो सकती है। कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहना होगा। जब मार्केट डाउन हो तो अपनी एसआईपी बंद मत करो, अपने प्लान पर टिके रहो। तो आप असल में एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं? आजकल यह बहुत इजी है। पहले आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। यह एक वन टाइम प्रोसेस है। फिर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करें। आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। फंड चूज करने के बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक करें। फिर एसआईपी इंस्ट्रक्शन सेटअप करें। अमाउंट हर महीने ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। यह सिंपल और कन्वीनियंट है। बहुत से आम लोगों ने एसआईपी का यूज करके अच्छी खासी वेल्थ बनाई है। एक यंग आईटी प्रोफेशनल को देखो, चलो उसे रीना कहते हैं। उसने अपनी पहली जॉब मिलते ही 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की। उसने 15 साल तक इसे डिलिजेंटली जारी रखा। इससे उसे अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए एक अच्छी रकम जमा करने में हेल्प मिली। या फिर मिस्टर अजय के बारे में सोचो, जो एक स्कूल टीचर हैं। उन्होंने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे बचाने के लिए एसआईपी का यूज किया। ये कोई अनोखी कहानियां नहीं है। ये दिखाती हैं कि एसआईपी सच में रेगुलर लोगों के लिए काम करती है। लेकिन रिस्क्स को समझना इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, खासकर इक्विटी फंड्स, मार्केट रिस्क्स के अधीन है। आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर जा सकती है, यह नीचे भी जा सकती है। रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है। इससे इन्वेस्टर्स नर्वस हो सकते हैं, खासकर नए वाले। इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन रिस्क्स के बारे में पता होना चाहिए। यह उम्मीद मत करो कि आपका पैसा सिर्फ ऊपर ही जाएगा। आप इन इन्वेस्टमेंट रिस्क्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं? पहला, अपना सारा पैसा एक जगह मत डालो। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग टाइप्स के फंड्स में फैलाओ। दूसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म मार्केट उतार चढ़ाव से पैनिक नहीं होना चाहिए। असल में जब मार्केट्स गिरते हैं तो आपकी एसआईपी ज्यादा यूनिट्स खरीदती है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। डिसिप्लिन रहो और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहो। इमोशनल डिसीजंस लेने से बचो। तो अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। परफेक्ट टाइम शायद ही कभी आता है। इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का सबसे अच्छा टाइम कल था। दूसरा, सबसे अच्छा टाइम आज है। अगर आप अनश्योर हैं तो आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है स्टार्ट करना। आपका 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने का सपना अचीवेबल है। इसके लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और एसआईपी की पावर चाहिए। आगे बढ़ो, अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ वो पहला कदम उठाओ।